नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम देख रहे हैं अभी अपने M1R5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आपके समय को ना बर्बाद करते हुए देखते हैं आज का अपना सवाल। और देखिए सवाल क्या है, यूज अ डॉक्यूमेंट अ परफॉर्म। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है और उसमें आपको ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, तो मेनली यहाँ पर मार्जिन की बात की गई है, गटर स्पेस की बात की गई है और हेडर और फुटर को कैसे सेट किया जाता है उसकी बात की गई है। और इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। जैसे भारी भारी कमेंट आ रहे हैं लिब्रे ऑफिस के राइटर में। चलिए सबसे पहले इसके लिए लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं और कोई सा भी डॉक्यूमेंट उठा लेते हैं जिसमें ये सारी सेटिंग हम कर पाएँ। तो लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन हो रहा है और ये कोई डॉक्यूमेंट जो हमने कल बनाया था वो है, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। और ये देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो गया है। अब चलिए सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें मार्जिन चेंज करनी है। टॉप साइड की मार्जिन 1.3 आपको रखनी है। क्या चीज़, टॉप साइड की मार्जिन 1.3 रखनी है। सर मार्जिन क्या चीज़ होती है, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो समझिए। देखिए जब कोई पेज में हम लिखते हैं तो किनारे किनारे से जगह छोड़ते हैं। जैसे इस साइड से आप देख रहे होंगे तो ये जो है इतनी जगह ये आपकी छूटी हुई है। देख रहे हैं इतनी जगह ये आपकी छूटी हुई है। इस साइड से देखिए तो इतनी जगह इस साइड से भी छूटी हुई है। ऊपर से देखिए तो इतनी जगह छूटी हुई है और नीचे भी जब आप पूरा लिख लेंगे तो कुछ जगह छोटी रहती है। और ये जो जगह छोटी रहती है इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। अभी आगे हम समझेंगे गटर स्पेस किसे कहते हैं। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होती है, सर मार्जिन और गटर स्पेस में क्या अंतर है। देखिए मार्जिन तो समझ में आ गया ना, जो किनारे किनारे जगह छोड़ के हम लिखते हैं चारों साइड पे, उस चीज को हम मार्जिन कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है फॉर्मेट वाले ऑप्शन में और उसमें आपको पेज स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्या ऑप्शन है, पेज स्टाइल। और कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में आपको ये चीज मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, पहला आपको मेनू मिलेगा ऑर्गेनाइजर और दूसरा आपको मिलेगा पेजेस। अब पेजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप सारे तरफ की मार्जिन आराम से दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्जिन देता हूँ। तो सबसे पहले कितना मार्जिन देना था, 1.30। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ और 1.30। देखिए जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर देखिए स्पेस भी बढ़ता जा रहा है। तो किस तरफ से ये देना था एक बार देख लेते हैं। टॉप मार्जिन 1.3 थी तो मैं टॉप वाला खोलता हूँ और इसको 1.3 करता हूँ। अब मैं जब ये करूँगा तो ध्यान दीजिएगा टॉप तरफ से जो ये स्पेस है ये बढ़ेगा धीरे धीरे। इसको बढ़ा रहा हूँ मैं 1.3, ठीक है। देखिए 1.3 किया तो देखिए स्पेस यहाँ पर बढ़ गया। समझ में आई ये चीज़ कि नहीं। ऐसे ही देखिए दूसरा क्या कहा गया, बॉटम से मार्जिन क्या चाहिए, 1.4 चाहिए। तो बॉटम पे हम गए, चाहे तो यहाँ पर वैल्यू भी ले सकते हैं लेकिन हम सीधे ऐसे बढ़ाते हैं और इसको ले जाते हैं 1.4 की तरफ, ठीक है। ये हो गया 1.4। फिर क्या देना है, लेफ्ट से मार्जिन है 1.30। लेफ्ट की तरफ गए और 1.30 इसको कर दिया। इसके बाद राइट की तरफ मार्जिन 1.30, राइट पे भी गया 1.30 कर दिया। और ये चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 1.30 और ये चारों तरफ से जितना मार्जिन कहा गया था कि अप्लाई और ओके कर, रीसेट मैंने कर दिया। इसको अप्लाई करके आपको ओके कर देना है और ये उतना मार्जिन हमको दे देगा, ठीक। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है गटर मार्जिन 1.2 कर देना, 2 कर देना। अब गटर क्या चीज़ होती है, गटर स्पेस क्या चीज़ होती है ये समझ लीजिए। देखिए गटर स्पेस कुछ भी नहीं है। गटर स्पेस क्या होता है, जो जगह आप बर्बाद होने के लिए छोड़ते हैं। जैसे किताब ले रहे हैं आप, उसको जब किनारे से चिपकाएंगे तो थोड़ी जगह एकदम वेस्ट हो जाएगी ना, समझ रहे हैं कि नहीं। या स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं तो जिस हिस्से पे आप छेद करवा देते हैं कॉपी पे तो वो हिस्सा तो एकदम बर्बाद है। या स्टेपल आप करते हैं जब, तो स्टेपलर के अंदर का हिस्सा जो एकदम बर्बाद होता है उसको हम कहते हैं गटर स्पेस। और ये दो तरफ से होता है। जैसे कोई कॉपी बन के तैयार होती है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए समझिए। जैसे ये कॉपी बन के हमारी तैयार हुई है कोई, तो इसमें जो है इस कॉपी में जो स्पेस है देखिए ये ऊपर की तरफ से गटर स्पेस है क्योंकि ये ऐसे खुल रही है। तो ये हिस्सा जो चिपकाया हुआ है गोद से, इस चीज़ को क्या कहते हैं, गटर स्पेस कहते हैं। ऐसे ही जो किताब आपकी होती है उसमें भी किनारे से जब चिपका दीजिए तो जगह जो है बर्बाद हो जाती है, गोद के अंदर जो दब जाती है जगह, उस चीज़ को गटर स्पेस कहते हैं। अब गटर स्पेस के लिए भी जगह छोड़ना ज़रूरी है ताकि आपका कोई चीज़ बर्बाद ना हो। तो यहीं से हम जाएंगे फॉर्मेट में, पेज स्टाइल में, और उसी जगह पर नीचे देखिए गटर आपको दे रहा है। और गटर किस तरफ से लेना है, गटर पोजीशन आपको गटर मार्जिन 1.2 ले लेना है। चलिए
गटर मार्जिन हमने 1.2 ले लिया। देखिए जगह कैसे बढ़ रही है, देखिएगा 1.2, देखिए बढ़ती चली जा रही है जगह, और 1.20 जैसे ही पहुंचा हमने ओके कर दिया। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। देखिए जगह भी बढ़ गई। इधर से अब गटर के लिए जगह हमारे पास गटर स्पेस के लिए आ चुकी है। इसके बाद आगे की हम बात करें तो बात किया जा रहा है हेडर 0.7 और फुटर 0.7 देना है। इसके पहले की वीडियो में मैंने हेडर और फुटर समझाया था कैसे दिया जाता है, क्या मतलब होता है। हेडर क्या होता है, यहाँ से जो जगह आप लिख दें, जैसे कॉपी में आपको कुछ लिखना हो जो हर पन्ने पे आपको चाहिए हो, वो चीज़ आप हेडर या फुटर में लिखते हैं। एक बार सेट कर दीजिए। हेडर मतलब हेड पेज के ऊपर आ जाएगा, फुटर मतलब पेज के नीचे आ जाएगा। और इसके लिए भी यहाँ से ही आप सेट करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, हेडर का ऑप्शन है, और हेडर आप कितना देना चाहते हैं यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे आपने दिया था। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये बेसिक से सवाल था जो हेडर फुटर और आपके मार्जिन से रिलेटेड था, गटर स्पेस से रिलेटेड था, जिसको सॉल्व करवाया। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।